आप सभी देश तथा मध्य प्रदेश के अपने भारत देश के मूल निवासी भाइयों को मैं तहे दिल से अपने गोंडवाना आंदोलन की ओर से सेवा जोहार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, समाज के अंदर जागृति तो आ रही है, हमारे युवाओं के अंदर चेतना है। बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखा हुआ संविधान पढ़ा है और युवा अपने हक, अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए पूरी ताकत से खड़ा हो रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैं अगले उसमें गया था और आज फिर, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हम सब मनाने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो विश्व आदिवासी दिवस यूनाइटेड नेशन ने जो हमको एक दिन दिया है कि समाज के ऊपर किस प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहे हैं, समाज को कैसे तोड़ा जा रहा है, समाज के धर्म, संस्कृति और इतिहास के ऊपर कैसे प्रहार किया जा रहा है और समाज को खत्म करने का प्रयत्न किस प्रकार किया जा रहा है। तो 9 अगस्त जो विश्व आदिवासी दिवस हम मनाते हैं वो एक समीक्षा का दिन होता है। हम समीक्षा करते हैं कि हमारे समाज के ऊपर किस प्रकार का अन्याय हो रहा है और हम समाज को किस गति के साथ, संवैधानिक व्यवस्था के साथ कैसे ऊपर तक ले जा सकते हैं, समाज को कितनी ताकत के साथ आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको किस प्रकार की हम शिक्षा दें, उनको किस प्रकार का हम संस्कार दें, ताकि आने वाले समय में हमारे धर्म, संस्कृति, इतिहास और मान सम्मान, स्वाभिमान को हम संरक्षित करके रख सके। नहीं, पापी लोग तो यही चाहते हैं इनका धर्म, संस्कृति, इतिहास सब खत्म हो जाए, कि इस भारत देश में बड़ी संख्या में भारत देश का जो मूल निवासी जीविका चलाता है, जैसे जैसे करके वो जाग रहा है, तो आज जो देश की आजादी के बाद से जिन लोगों ने देश में राज किया है उनके हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है। आज आप निरंतर, इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं, आप निरंतर देखते हैं कि भारत देश के प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने देखा कि गोंडवाना का वैभव देश के कोने कोने तक, ये पीली क्रांति देश के कोने कोने तक फैलती चली जा रही है, मंडला जिले में आके उन्होंने जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ा देव बोला, तो हमको सोच जाना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री भी चौकन्ना हो चुका है। वो समझ चुका है कि जो भारत देश का मूल निवासी है, मूल बीज है, वो अपने धर्म, संस्कृति, अपने इतिहास, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित करने के लिए ताकत से खड़ा हुआ और ताकत से खड़ा होने के बाद ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जो भारत देश का मूल निवासी है वो ताकत से खड़े होने के बाद उसने एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल तक को अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। और आज ये सब कम्युनिटियां जितनी भी हैं जो भारत देश का मूल निवासी है उसके कंधे से कंधा मिला के उसकी लड़ाई में साथ देने के लिए खड़े हो रहे हैं। जब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी लोग मिलके और ताकत के साथ आवाज बुलंद करने लगे, तो जो सत्तासीन सरकारें, चाहे वो भारत देश की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश में कंस मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, ये लोग चौंकने लगे। आज के 10 साल पहले कभी भी हमने भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को पीला गमछा डाले नहीं देखा था, लेकिन इस पीले गमछे के माध्यम से, इस पीली क्रांति के माध्यम से भाजपा और कांग्रेस
मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सत्ता में पहुंचना चाहते हैं। आज हमारे युवाओं के अंदर चेतना आई है, हमारा युवा बहुत ताकत के साथ जागा है, उसी का परिणाम है ये। और मैं खासकर विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के लिए बोलना चाहता हूं कि हम सब इस 9 अगस्त को समीक्षा का जो पर्व है, हमारे ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध, उनको लेकर के हम समीक्षा करें और उस दिन हम किसी प्रकार के नाच गाने के माध्यम से हम न मनाते हुए एक विरोध स्वरूप पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक खबर जानी चाहिए कि भारत देश का जो मूल निवासी है, भारत देश का जो प्रथम संचालन करता है और भारत देश की आजादी के लिए जिन्होंने अगली पंक्ति में आकर के, सबसे आगे आकर के अपने प्राण न्यौछावर किए, वो भारत देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी जाग चुका है और अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो ताकत से खड़ा हुआ है। और 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन वो विरोध दर्ज करवाने वाला है। हम सब अपनी बाहों में जब भी घर से निकले, किसी रैली में आप जा रहे हैं, किसी भी जिले में आप हैं, किसी भी तहसील में हैं, किसी ब्लॉक में हैं, किसी ग्राम पंचायत में हैं, जहां पर भी आप रैली निकालते हैं, वहां समाज को संज्ञान देते हुए और एक काला फीता हम लोग विरोध स्वरूप अपनी बाहों पे बांधेंगे और विरोध दर्ज करवाएंगे, ताकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये खबर जाए कि जो भारत देश का प्रथम संचालनकर्ता मूल निवासी है, आदिवासी, वो अपने हक और अधिकार और मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए, उसके संरक्षण के लिए, रक्षा और सुरक्षा के लिए ताकत से खड़ा हो चुका है। वो बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान हमारे युवाओं ने धारण किया है। वो अपने मान और सम्मान के लिए, ताकत से लड़ाई लड़ने के लिए रोडों में निकल पड़ता है। किसी प्रकार का कोई अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है, वो रोडों के ऊपर खड़ा हो जाता है आके। साथियों, एक परिवार का संचालन जिस प्रकार एक घर के मुखिया के ऊपर होता है, उसी प्रकार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे बड़े भाई तुलेश्वर मरकाम जी, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। उस विधानसभा चुनाव में मैं सभी से कटिबद्ध निवेदन करता हूं, चाहे हमारे किसी भी गोंडवाना आंदोलन के छोटे छोटे जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि ये मौका हमारे लिए है। हम भाजपा और कांग्रेस की चक्कर में न पड़ते हुए इस बार निष्ठा और विश्वास के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक, पेनवासी गोंडवाना रत्न, गोंडवाना के महामानव दादा हीरा सिंह मरकाम जी, जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण तौर से समाज के धर्म, संस्कृति, इतिहास, मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए, गोंडवाना राज्य की स्थापना के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। एक समय था जब कोई संचार व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी, आवागमन का कोई ऐसा, आप खुद चिंतन करें, मैं युवाओं को खासकर बोलना चाहता हूं कि चिंतन करें, जब हमारे देश में ज्यादा संचार व्यवस्थाएं नहीं थी, जब हमारे देश में आवागमन का इतना कुछ माध्यम नहीं था, दादा हीरा सिंह मरकाम बिलासपुर की पावन धरती से निकल के और एक बैग टांगते थे कंधे में और पैदल निकल पड़ते थे।
हजारों किलोमीटर पैदल चल के गांव गांव में जहां रात हुई वहीं रुके, वहीं समाज के लोगों को समझाया, लोगों ने चिंतन किया और धीरे धीरे गोंडवाना का जो आंदोलन था वो एक ताकतवर होता चला गया। दादा हीरा सिंह मरकाम छत्तीसगढ़ के कोने से घुसे और आज मालवा निमाड़ की धरती तक पहुंचे, बिहार पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, राजस्थान पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे, केरल पहुंचे, तेलंगाना पहुंचे, ऐसे बहुत सारे राज्यों में दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रूपी उस बीज को वहां पर रोपा। वो बीज उग के आज पेड़ के रूप में है और मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि इस पेड़ को बहुत ताकत से हम लोग पानी डालते हुए और इसके फल को प्राप्त करेंगे और दादा हीरा सिंह मरकाम का जो छूटा हुआ अधूरा सपना है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस बार बने, उसी को लेकर के जैसे घर का मुखिया होता है, आज हमारे गोंडवाना आंदोलन के मुखिया आदरणीय बड़े भाई तुलेश्वर मरकाम जी और मध्य प्रदेश के प्रभारी बड़े भाई श्याम सिंह मरकाम जी निरंतर अपने परिवार को प्रगतिवान बनाने के लिए, अपने परिवार को सशक्त बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ देश में भ्रमण करते हुए और दादा हीरा सिंह मरकाम का जो अधूरा सपना है उसको साकार करने के लिए बड़ी ताकत से मेहनत कर रहे हैं। और मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के समस्त सामाजिक संगठन, समस्त छोटे छोटे जो राजनीतिक संगठनों में हम लोग बटे हुए हैं भाजपा और कांग्रेस के कारण, इनको धाता बताते हुए जैसे इन्होंने हमारे साथ 1947 के बाद जितना छल कपट किया, वो छल कपट हम इनको बताएं, क्योंकि हम देश के मूल बीज हैं। और ये बाहर से आकर के कुछ लोग हमारे साथ छल कपट करके साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके जो हमको तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको सीधे सीधे बता दो कि हम गोंडवाना के लोग हैं। हम अब छल कपट की परिभाषा को अच्छी तरह व्याख्यान करने लगे, व्याख्यान करके उसकी ताकत को हमने देख लिया कि छल कपट से होता क्या है और पूरी ताकत के साथ आकर के हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दादा हीरा सिंह मरकाम का जो अधूरा सपना है उसे साकार करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। और विश्व आदिवासी दिवस के दिन, क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश और देश के कोने कोने में केवल वो मणिपुर ही अकेले नहीं है, मणिपुर से भी ज्यादा जघन्य अपराध बड़े पैमाने पर अभी आपने देखा सीधी सिंगरौली के पास जो है एक विधायक के बेटे ने जो है जहां पर बाथरूम करी तो एक विधायक के बेटे ने एक आदिवासी को गोली भी मार दी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में तो बड़े पैमाने पर कंसमामा शिवराज सिंह चौहान के इशारे में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद और मंत्री हैं, उनके परिवारजन बड़ी ताकत के साथ गरीबों का अंत करने में लगे, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कोने कोने में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। साथियों, और एक बात बताना चाहता हूं, जितनी गुंडागर्दी आज कंसमामा शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में चल रही है, अगर कहीं आप लोगों ने धोखा खाया, आप लोगों ने कहीं भी त्रुटि की और धोखे से भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अगर आ गई
तो ये सोच लेना कि आदिवासी भारत देश का जो मूलवासी है उसका अंत सुनिश्चित है। क्योंकि कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री होगा वो कमलनाथ बनेगा, और कमलनाथ एक बनिया है। जैसे हम अपने गांव में एक बनिया की दुकान होती है, हम 1 किलो गेहूं लेके जाते हैं, तुलाते हैं, तो हमारे क्षेत्रों में बोलते हैं डांडी मार ली, यानी कि 1 किलो हम लेके गए और वो बोलता है आधा ही किलो है। तो कमलनाथ एक व्यापारी है, और व्यापार करने के उद्देश्य से वो अपने व्यापार को संरक्षित करने के लिए वो मध्य प्रदेश की और देश की राजनीति में आए। तो अगर देश या प्रदेश की सत्ता जो है किसी बनिया के हाथ में जाएगी, व्यापारी के हाथ में जाएगी, तो वो तो सत्ता को व्यापार के हिसाब से ही संचालन करेगा। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के, खासकर मध्य प्रदेश के अपने सभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उन ताकतवर, उन सजग सिपाहियों को बोलना चाहता हूं कि मौका है। एक तरफ कंस खड़ा है और एक तरफ व्यापारी खड़ा है, और एक तरफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम का जो सपना है उसे साकार करने के लिए खड़ी है। हमें किधर जाना है इसके बारे में हमें चिंतन करना है। आप सभी मध्य प्रदेश और देश के समस्त अपने मूलवासी गोंडवाना के इस वैभव को सुरक्षित करने के लिए जो आज युवाओं के अंदर चेतना आई है, मैं बारंबार अपने सभी युवा विंग को तहे दिल से गोंडवाना आंदोलन की ओर से सेवा जोहार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समस्त राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, पोलिंग बूथ प्रभारी, सभी अपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महानुभावों को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं कि आने वाले 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम अपने बाहों में काला फीता बांध के जाएंगे और विरोध दर्ज करवाएंगे कि हमारे साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार अगर बहुत जल्द इनमें प्रतिबंध नहीं लगा तो कंस मामा शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी उखाड़ फेंकने का काम ये गोंडवाना के ताकतवर दादा हीरा सिंह मरकाम के ताकतवर शेर आज अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए ताकत से खड़ा हो चुका है। साथियों, आने वाले इसी वर्ष नवंबर-दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। मैं अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से कटिबद्ध निवेदन करता हूं कि पूरी ताकत के साथ हम लोग आकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाते हुए, और भाजपा और कांग्रेस जो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये लोग कभी नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का तीसरा विकल्प पैदा हो। तीसरे विकल्प के रूप में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के चोरों को बता देते हैं कि हम लोग अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना जानते हैं। हमारे ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार का बदला लेना हम जानते हैं, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दादा हीरा सिंह मरकाम के सपने को साकार करने के लिए हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। साथियों, आप सभी से कटिबद्ध निवेदन है कि हम आज से ही और आने वाले विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को विरोध करते हुए संकल्प लेंगे। सभी सगाजन अपने अपने जहां जहां पर आप लोग ये कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं वहां संकल्प लें कि हम दादा हीरा सिंह मरकाम के सपने को साकार करने के लिए जिस प्रकार हमें खंड खंड में विभाजित किया, उसी 3 गुनी ताकत के साथ
हम इकट्ठा होके दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना साकार करेंगे। चाहे हमारे भील भाई हो, भिलाला हो, बारेले हो, संथाल हो, गोंड हो, कोरकू हो, प्रधान हो, जो भी हैं, हम सब एक हैं। हम एक ही माला के मोती हैं और उसी माला में आके और दादा हीरा सिंह मरकाम का जो हम सपना है उसे हम साकार करेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। जो भी ऐसे छोटे छोटे संगठनों में बटा हमारा जो भारत देश का मूल निवासी है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम सब एक होकर के एक बंद मुट्ठी के तरीके हम ताकत के साथ अपने समाज को ताकत देने के लिए, अपने समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा सुरक्षा के लिए, इस भारत देश का जो सबसे भारी भरकम समुदाय मूल निवासी है उसको बचाए रखने के लिए। क्योंकि सत्तासीन सरकारें चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये तो कभी चाहते नहीं कि भारत देश का मूल निवासी देश में बचे। विकास के नाम पे आदिवासियों का अंत किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भारत देश का जो मूल निवासी है वो अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ना सीख गया है। वो बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान पढ़ चुका है। वो आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए ताकत बना रहा है। एक समय भूखा रह लेता है लेकिन वो अपने बच्चे को शिक्षा के लिए अग्रसर कर रहा है। आज उसी भारी भरकम मूल निवासी का जो बच्चा है वो कलेक्टर बन रहा है, एसपी बन रहा है, थाना प्रभारी बन रहा है, पटवारी बन रहा है, तहसीलदार बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, विदेशों में जा रहा है। और जो उसकी आने वाली पीढ़ी है उसको भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों तक भेजने लगा। तो भाजपा कांग्रेस की फटने लगी। उनको लग रहा है कि जब ये अपने धर्म संस्कृति इतिहास को संरक्षण करना सीख गए तो आने वाले समय में तो सत्ता की चाबी हमसे छीन लेंगे। और अगर जिस दिन भारत देश का ये मूल निवासी जो ओरिजिनल राजा है, जिस दिन सत्ता में स्थापित हो गया भारत देश की या मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की, साथियों बता दूंगा राज चलाना होता क्या है। जैसे गोंडवाना का राज जब भारत देश में चलता था तो भारत देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। गोंडवाना का राज जब भारत देश में चलता था तो गोंडवाना के राज में ही सोने के सिक्के चलते थे। लेकिन जब से इन पापियों का राज आया, लोहे के सिक्के दुर्लभ हो गए। इसलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के समस्त नागरिकों को, सभी धर्म समुदाय के लोगों को बोलना चाहता हूं कि आओ, इस भारी भरकम समाज ने जीवन भर आपका साथ दिया है, लेकिन मिशन 2023 में आप सभी गोंडवाना आंदोलन के, जो भी दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन के लोग चुनाव चिन्ह आरी लेके खड़े होते हैं, उनको वोट करें, उनको जिताएं, उनको मध्य प्रदेश की विधानसभा तक भेजें। और एक बार केवल, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, एक बार केवल भारत देश के मूल निवासियों को सत्ता देके देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना के देखिए। जिस दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, आदिवासी राजा बनेगा, उस दिन एक अलग माहौल देश में पैदा होगा, एक नई क्रांति देश में पैदा होगी, एक नई सोच देश में पैदा होगी। इसलिए सभी महानुभाव, सभी धर्म संस्कृति के लोगों से अपील करता हूं कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। और हम भाजपा और कांग्रेस के चोरों से भी मांग करते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति है, हम मध्य प्रदेश में खासकर शिवराज सिंह चौहान कंसमामा और व्यापारी कमलनाथ से भी अपील करते हैं कि तुम पे अगर जरा सा भी शर्म है
आदिवासी आदिवासी के नाम से राजनीतिक रोटी सेकने वालों, दोनों पापियों, व्यापारी और कंस मामा, तुमसे बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति, आदिवासियों का मान सम्मान सुरक्षित रखना चाहते हैं, आदिवासियत की बात करते हैं, पीले गमछे को धारण करके आप सत्ता तक पहुंचने का जो ख्वाब देख रहे हैं, अगर तुम पे इच्छा शक्ति है तो अपने अपने दलों से आदिवासी मुख्यमंत्री की घोषणा क्यों नहीं कर देते? क्यों तुम्हारे पैंट पिछवाड़ा फटा जा रहा है? अगर तुम्हें इच्छा शक्ति है, आदिवासियों का मान सम्मान करते हैं, 24 घंटे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मंचों के माध्यम से आप आदिवासी आदिवासी विकास की बातें करते हैं, तो आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों घोषित नहीं कर देते? पूरा आदिवासी आपको वोट देने को तैयार है। आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें आदिवासियों का मान सम्मान प्यारा है तो आप आदिवासी मुख्यमंत्री घोषित करें। अरे वो कोई भी आदिवासी हो, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, लेकिन भारत देश का जो मूल निवासी है वो आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर रहा है। और मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि अगर आदिवासियों के मान सम्मान की आप बात करते हैं, आदिवासियों के स्वाभिमान की बात करते हैं, तो आदिवासी मुख्यमंत्री घोषित करें। मुझे पता है कि आने वाले तुम्हारी 100 पीढ़ियां गुजर जाएंगी, तुम्हारे बाप में किसी में दम नहीं है कि आदिवासी मुख्यमंत्री घोषित करो। अगर किसी के बाप में दम है तो भारत देश के मूल निवासी के बाप में दम है, और वो आदिवासी मुख्यमंत्री घोषित करता है। इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मुख्यमंत्री आदिवासी घोषित करती है। जो भी बनेगा मुख्यमंत्री वो आदिवासी होगा। इसलिए कटिबद्ध निवेदन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी हमारे मतदाता बंधुओं की, आने वाले समय में हम सब संगठित होकर के, सभी गिरे सिकवे भुला करके मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री का जो सपना है उसे साकार करें। फिर एक सोच, एक दिशा, एक ताकत, जो आज किसान परेशान है, किसान खुशहाल होगा। आज युवा परेशान है बेरोजगारी से, बेरोजगारी मुक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होगा। बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जब आदिवासी मुख्यमंत्री होगा तो कानून व्यवस्था पूरी खुशहाल होगी। किसी प्रकार से, जैसे गोंडवाना राज में हम लोग जो है अपने घरों में कुंदियां नहीं लगाते थे, खुले पड़े रहते थे, चोरी चकारी सब कुछ बंद था, कुछ भी नहीं, वही गोंडवाना राज मुझे लगता फिर से आने वाला है। मेरी आत्मा बोल रही है कि भारत देश का जो मूलवासी है वो जाग रहा है, और वो चाह रहा है कि दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन के माध्यम से हम पूरे देश को, पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को एक चेतना देंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना के, कि भारत देश का जो मूल वो अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना सीख चुका है। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक अधिकार चाहिए। विकास के नाम पे जिस प्रकार से हजारों वर्षों से आदिवासियों को विनाश किया जा रहा था, जब से देश हमारा आजाद हुआ, आजादी के बाद से विकास के नाम पे आदिवासियों को पतन किया गया। आज हमारी बैगा जनजाति बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में जीविका चलाती थी, लेकिन आज कितनी छोटी संख्या में रह गए, कहां गए, कहां कन्वर्ट हो गए, क्या हुआ उनके साथ। लेकिन अब इस देश का जो मूलवासी है, जो युवा है हमारा, उसने बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान पढ़ा है। अब वो सब कुछ समझने लगा है। वो आरटीआई लगा के हर प्रकार की जानकारी लेने लगा है कि कौन से मद में कितना पैसा आया, किसके विकास के लिए आया, कहां खर्चा किया गया, कौन दलाली कर रहा है, वो युवा को सब कुछ पता है। तो वो अपने
हक, अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई चढ़ बढ़ के लड़ना सीख चुका है। इसलिए कटिबद्ध निवेदन है कि आओ हम सब मिलकर के इस बार विश्व आदिवासी दिवस एक विरोध स्वरूप पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में खबर जानी चाहिए कि जो भारत देश का मूल निवासी है, जो भारत देश का मूल बीज है, वो विरोध करते हुए और समीक्षा करेगा कि देश में हमारे साथ किस प्रकार हमें आदिवासियों को विकास के नाम पे खत्म किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। विभिन्न समस्याओं को लेकर के हम जो है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के नाच गाने न करते हुए, अंतिम और बोलना चाहूंगा, अपने बाहों में जो भी कपड़ा पहने उसके ऊपर से आप काला फीता एक तरफ, इन्हें दोनों तरफ बांधेंगे तो और खुशी होगी कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो इधर कोई खड़ा तो इधर भी देखेगा, इधर कोई खड़ा तो इधर भी देखेगा। उसको लगेगा कि भारत देश का जो मूल निवासी है वो आज उसके ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण को लेकर के 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन वो विरोध दर्ज करवा रहा है। और विरोध एक ताकतवर होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए। मैं आप सभी से आशा करता हूं और आने वाले समय में जब भी समय मिलेगा मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से विधानसभा चुनाव के बारे में भी चर्चा करूंगा। और मैं आज से ही आपसे अपील करता हूं, किसी विश्व आदिवासी दिवस को जो विरोध स्वरूप आप लोग मना रहे हैं, उसी दिन संकल्प ये भी लें कि हम दादा हीरा सिंह मरकाम के पवित्र आंदोलन को इस बार सत्ता तक ले जाएंगे और आदिवासी मुख्यमंत्री का सपना साकार करेंगे। आप सभी को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम को तहे दिल से उनके चरणों में नमन करता हूं। सभी को जय सेवा, जय फड़ापेन। बना के रहेंगे गोंडवाना, ला के रहेंगे गोंडवाना, ला के रहेंगे गोंडवाना।